सुकर्मा कहते हैं, अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवंश में एक नहुष नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले थे। वे सत्य का आश्रय ले धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य, यज्ञानुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने 80,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके 4 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देख इंद्र ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे, देवर्षे, किस लोक से आपका यहां आना हुआ है तथा यहां पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूं। नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए आया हूं। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से युक्त, विद्वान, ज्ञानवान, गुणी, ब्राह्मणों के कृपा पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेद वेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है? नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बढ़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं, मुनीश्वर नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शची की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये इंद्र पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति से डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहां नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राजसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज के सारथी ने उनसे कहा, राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्र को राज्य दे आज ही इंद्रलोक को पधारें। महीपते वहां इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, मातले, मैंने देवराज इंद्र का कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, राजन, लगभग 1,00,000 वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस पांच भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है?
मातली ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। जब इसकी संधियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। ययाति ने पूछा, साधु श्रेष्ठ, वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीर को पीड़ा देती है? इन सब बातों को विस्तार से समझाओ। मातली ने कहा, राजन, पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है, उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है, वह दुख से संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है, उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका चित्त सदा लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों-ज्यों स्त्री के सहवास का चिंतन करता है, त्यों-त्यों उसके तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है, यह नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर ज्वर है, जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता, जरावस्था आती है। ययाति ने कहा, मातले, आत्मा के साथ यह शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी यह स्वर्ग को नहीं जाता। इसका क्या कारण है, यह बताओ। मातली बोले, महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संघट नहीं है, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा, मातले, मेरी बात सुनो। जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीर का पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे शरीर का जन्म भी हो जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, मुझे इसका कारण बताओ। मातली बोले, राजन, नारकी पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति कराने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूप के परिमाण से 4 प्रकार का समझना चाहिए। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, यही 4 प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्यों और चौपायों को जरायुज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संयुक्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से सींचे जाते हैं, तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात अगहनी धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है। शेष अन्न क्षुद्र बताए गए हैं। भक्ष्य,
भोज्य, पेय, लेह्य, चोष्य और खाद्य, ये अन्न के 6 भेद हैं तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस इन 2 भागों में विभक्त होता है। इनमें कीट मल रूप से 12 छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, जिह्वा, दांत, ओठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, ये ही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल मूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आबद्ध हैं। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है, उस समय वह वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी क्रमशः संपन्न होते हैं। 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः अंगुली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जिह्वा तथा कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियां प्रकट होती हैं। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदनंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का, यहां तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया। इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूं, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूंगा जिससे मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। मैं यहां से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है।
जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्भजनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त, मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्निमय मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल, सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त, 1 कुड़व और कफ आधा आढ़क होता है। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, महारक्त 3 पल, मज्जा उससे चौगुनी 12 पल, वीर्य आधा कुड़व, बल 1/4 कुड़व, मांस पिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है, नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखाने से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है, जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघ कर भी वह उससे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है?
सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना है। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति यह सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया। गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है न परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बिधाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थोपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है। कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। जवानी के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीवन का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है,
उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हा प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है, प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है, अपने काबू में नहीं रहता। लाज छूट जाती है और वह मल मूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ, ओठ और तालू सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है। हाय, मेरे मरने के बाद यह किसके हाथ लगेगा? यमदूत उसे कालपाश में बांधकर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली में क्लेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाए तो दुख, और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। भला धन में सुख है ही कहां? जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है, उसी प्रकार धनवानों को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों तथा राजा से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मत्स्य आदि जंतु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति में धन सबको मोहित करता है, उन्मत्त बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए? हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट रहता है, गर्मी में दुस्सह ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टि से दुख होता है। इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहां है? यही दशा कुटुंब की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक व्यय होने पर दुख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मलमूत्र उठाने आदि में क्लेश होता है। इसके सिवा हाय, मेरी स्त्री भाग गई, मेरी पत्नी की संतान अभी बहुत छोटी है, वह बेचारी क्या कर सकेगी, कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा, इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है? राज्य में भी सुख कहां है? सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहां पुत्र से भी भय प्राप्त होता है, वहां सुख कैसा? एक द्रव्य की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरह प्रायः सभी देहधारियों को अपने सजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। राजन, पहनने के लिए 2 वस्त्र हों और भोजन के लिए सेर भर अन्न, इतने में ही सुख है। मान सम्मान, छत्र चंवर और राज्य सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के नाप की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक कराना क्लेश और श्रम को ही बढ़ाना है। स्नान तो एक घड़े से भी हो सकता है। प्रातःकाल पुरवासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना अपने राजत्व का अभिमान मात्र है। केवल यह कहकर संतोष लाभ करना है कि मेरे महल में सदा शहनाई बजती है। समस्त आभूषण भार मात्र हैं, सब प्रकार के अंग राग मैल के समान हैं। सारे गीत प्रलाप मात्र हैं और नृत्य पागलों की सी चेष्टा है।
इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राजोचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है। राजाओं का यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंतामग्न रहते हैं। नहुष आदि बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है? स्वर्ग में भी सुख कहां है? देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बढ़ी चढ़ी तो होती ही है। वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बढ़े हुए वैभव को देख देख कर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गंवाते हुए ही पुण्य फल का भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में पड़े हुए हैं, उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है, तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियों, पत्तों और फलों को भी गिराया जाता है। कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप उखड़कर गिर जाते हैं, तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावा नल की आंच में झुलसते हैं, तो कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाईयों द्वारा हत्या होती है। उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिया जाता है, चाबुकों से मारा जाता है, बेत या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है तथा बलपूर्वक मनमाने स्थान में ले जाया जाता और बांधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलों से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान। ज्ञान से परमात्मा को जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं। राजन, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दी। ययाति बोले, मातले, मर्त्य लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं। उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही बात बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की गर्हणा करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्ववेत्ता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते, बहन को सदा मारते और उसकी गर्हणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध करता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है। उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरों को न दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना गया है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे तथा जहां तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों की ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता उसे गो हत्या आदि के समान पाप लगता है। महाराज, व्यतिपात और वैधृति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या पिता की क्षयाह तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करे। अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और दान देना उचित है। राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण का पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभ में आकर बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते और सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोगादि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है, जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मणों को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सब को ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है,
तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंच यज्ञादि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान हैं। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्यज जाति की स्त्री का सेवन तथा सवर्णा स्त्री के साथ संभोग, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह कार्य उपपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतघ्नता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, शठता, मात्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवित्ति, परिवेत्ता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना, इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते, पराये छिद्र पर दृष्टि रखते, औरों का धन हड़पना चाहते और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गोघातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता, माया रचना और शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सब को पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गो हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं।
उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है। अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, सीसा, रांगा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निस्संदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री लंपट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं। परंतु जो पाप छिपकर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो, अब और क्या सुनाऊं? ययाति ने कहा, मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म का फल बताओ। मातली ने कहा, राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊं दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। सुखासन, गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुख पूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्ग लोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है।
अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है, और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्न दान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्रशय्या, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुख पूर्वक जाता है, इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में दुस्सह दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं।